हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फीस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीजीपीएससी में यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन यानी राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, साथ ही आपका एग्जाम कब होगा, इसके साथ ही कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं, टोटल कितना पोस्ट है और सिलेबस क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीजीपीएससी 2025-26 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल से सीजीपीएससी लिख के सर्च करना होगा। अब यहाँ पर पीएससी की साइट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी की ऑफिशियल साइट है ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन बार पर देख सकते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 लिखा हुआ आता है। डेट देखेंगे तो 26/11/2025 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इसे डाउनलोड करेंगे तो आपका इस प्रकार से नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी के यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सेवा परीक्षा यानी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए यह नोटिफिकेशन है। बात करें तो यहाँ पर जो आपका जो प्री का एग्जाम है 22/2/2026 यानी 22 फरवरी को आपके यहाँ पर प्री का एग्जाम रखा गया है। सुबह आपका एग्जाम 10 बजे से शुरू होकर दोपहर के यहाँ पर 12 बजे तक चलने वाला है। इसके साथ ही आपका सेकेंड पेपर दोपहर के 3 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर होने वाला है। इस प्रकार से आप सीजीपीएससी के प्री एग्जाम का आप यहाँ पर जो दोनों पेपर का टाइमिंग और डेट देख सकते हैं। मेंस पेपर के बारे में देखेंगे तो 16, 17, 18 और 19 मई 2026 को आपका मेंस पेपर होने वाला है। यहाँ पर संभावित डेट आप देख पाएंगे। अब दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर देखेंगे तो 1/12/2025 यानी 1 दिसंबर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 दिसंबर के दोपहर के 12 बजे के बाद आपके यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें आप नया फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में देखेंगे तो 30/12/2025 यहाँ पर रखा गया है, यानी कि आपको 30 दिन यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। जब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो आप अपने मोबाइल से ही घर पर कैसे फॉर्म भरेंगे उसके बारे में पूरी वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में नीचे देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फ्री में त्रुटि सुधार कब तक करेंगे तो 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आप यहाँ पर फ्री में आप अपने फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप 2 जनवरी तक फॉर्म में सुधार नहीं कर पाते हैं तो 3 जनवरी से लेकर आप 5 जनवरी के बीच 500 रुपए लेट फीस के साथ आप यहाँ पर सुधार कर सकते। दोस्तों यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो सभी पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सभी विभागों का नाम, साथ ही उसमें कितना पोस्टर जारी किया गया है, कौन से यहाँ पर जो है कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है, महिलाओं के लिए कितना है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है और निःशक्त जनों के लिए कितना है, यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 17 यहाँ पर विभागों का पोस्ट जारी किया गया है और टोटल पोस्ट के बारे में देखेंगे तो 238 पदों के लिए यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी जारी की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डिप्टी कलेक्टर के टोटल यहाँ पर 14 पोस्ट हैं और यहाँ पर जो है पुलिस विभाग के लगभग यहाँ पर 28 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से सभी विभाग के यहाँ पर पोस्ट जारी की गई है। कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है आप इस नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन से विभाग में पोस्ट आया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नायब तहसीलदार के यहाँ पर जो लगभग 51 पोस्ट जारी यहाँ पर किए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन से सभी यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरी का आप यहाँ पर पोस्ट देख पाएंगे। अब यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है यानी कि यहाँ पर जो है सभी छूटों के बारे में दिया गया है। तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको कौन कौन से छूट मिलेंगे आप यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही आपका जो है प्री का एग्जाम कहाँ होगा तो जितने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिले हैं सभी जिलों में यहाँ पर प्री का एग्जाम लिया जाएगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको जिला पूछा जाएगा, उस जिले को सिलेक्ट करके आप उस जिले में एग्जाम दे पाएंगे। इसके साथ ही आपका मेंस का पेपर कौन कौन से जिले में रखा गया है तो यहाँ पर जो है 5 जिला मुख्यालयों का मेंस पेपर के लिए यहाँ पर जो है केंद्र बनाया जाएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने कोई भी डिग्री किया हुआ है जैसे BA, BSc, BCom, जो भी आपने डिग्री का कोर्स किया हुआ है तो वो सभी कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कितना पैसा लगेगा, कितना शुल्क लगेगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अगर आप SC, ST, OBC जो नॉन क्रीमिलियर, इसके साथ ही अगर जो है निःशक्त कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो 300 रुपए का पेमेंट आपको लगेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको 300 रुपए का पेमेंट करना है। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और छत्तीसगढ़ के बाहर जितने भी फॉर्म डालने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर 400 रुपए का फीस लगने वाला है। जब आप दोस्तों यहाँ पर एग्जाम देंगे तो आपको फीस का वापसी किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी नीचे निर्देश दिया गया है।
नोटिफिकेशन में आगे देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। आपका पेपर यहाँ पर 2 घंटे का लिया जाएगा। इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रथम पेपर यानी फर्स्ट पेपर के बारे में देखेंगे तो जो सामान्य अध्ययन का पेपर यहाँ पर लिया जाता है, इसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं और सभी जो यहाँ पर प्रश्नों पर 2 अंक आपको दिया जाता है। यानी कि आपका जो पहला पेपर है 200 अंक का होता है और समय यहाँ पर आपको 2 घंटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप जो है गलत उत्तर लगाते हैं यानी नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर देखेंगे तो 1/3 आपका जो नंबर है काट लिए जाएंगे। यानी कि दोनों पेपर में यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है। सेकेंड पेपर के बारे में देखेंगे तो सेकेंड पेपर भी यहाँ पर 100 नंबर का होने वाला है। इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल यहाँ पर 200 नंबर का यहाँ पर जो सेकेंड पेपर रखा गया है और यहाँ पर टाइम 2 घंटे आपको दिया जाएगा। साथ इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। लेकिन दोस्तों आपका सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आपको जो है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 33% लाना होता है। इसके साथ ही जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जैसे SC, ST, OBC, इसके साथ ही निःशक्त, उन सभी कैंडिडेट को सेकेंड नंबर पे 23% लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्वालिफाइंग हो पाएंगे, तभी आपका जो पहला पेपर है चेक हो पाएगा। अगर आप जो सेकंड पेपर में क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर है चेक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी सेकंड पेपर में क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है उसे आपको पास करना होगा, तभी आपका पेपर है आगे चेक हो पाएगा। अब आगे देखेंगे तो आपका मेंस का एग्जाम का यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया है, यानी कितने नंबर का होगा, कितना टाइम होगा, यहाँ पर पूरी जानकारी देख पाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं CGPSC 2025-26 के यहाँ पर पूरी यहाँ पर जो है सिलेबस दे रखी है। इस सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपरेशन करना होगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप साइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे भरेंगे उसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।